एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 11:15, इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला। लेकिन अगर आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँ ना, तो मतलब मॉर्निंग वाला नहीं है, बिल्कुल भी मॉर्निंग वाला नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप है ना। ये देखो, इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है कि क्या बताऊँ। बाहर खड़े होने का, निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों को जाने से पहले उनके लिए मैंने लंच टिफ़िन जो बना के दे दिया था। लंच में मैंने आज बनाई है गोभी की सब्ज़ी और साथ में रोटियां। और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने पी ली थी चाय। मैंने चाय पी ली थी बस। और चाय नहीं पीती, आपको बता दूँ। सॉरी, क्या हुआ था कि आज नहीं, कल कल हमारी गैस ख़त्म हो गई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा खाना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। दोपहर वाला, सुबह वाला तो हमने खा लिया था, लेकिन दोपहर वाला। और कल था संडे, ना ही कोई गैस सिलेंडर वाली कोई गाड़ी आई, ना ही कुछ। और कल का हमारा जो गैस सिलेंडर ख़त्म है। और सुबह आप सबको पता है, अपना तो हम जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का बड़ा मुश्किल हो जाता है जब सुबह टिफ़िन पैक करना होता है कुछ भी। तो मैंने क्या किया, सुबह जैसे ही उठी मैं, उठ के मैंने सीधे पहले अपना, रात को ही थोड़ी बहुत मैंने तैयारी कर ली थी। गोभी वगैरह काट के रख दी थी मैंने, गर्म पानी से मैंने उसको निकाल दिया था, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होती है ना कि आजकल कीड़े वगैरह होते हैं। तो वह मैंने रात को ही कर लिया था। और सुबह उठ के मैंने फटाफट से पहले गोभी को मतलब तड़का लगाया। उसके बाद रोटियाँ बनाई फटाफट से आटा गूँध के। बाकी इनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करने वाली थी, वो भी प्रेस करी सुबह उठते ही। और पता है आपको, जब गैस ख़त्म होती है ना तो लाइट भी बहुत ज़्यादा नखरे करती है। और फिर इंडक्शन पर सारा खाना मैंने बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बच्चे चले गए ना, तो उसके बाद फिर हमारा क्या था कि लाइट चली गई। तो इतने में पानी आ गया। पानी आने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद पानी तो वैसे भी चल रहा था, जब बच्चे आए थे, बच्चे घर पे थे तभी पानी चल रहा था। 6:30 बजे, पौने 7 बजे के करीब पानी आया था। और बच्चे गए थे 7:40 पर, 40-42 हो गए थे जब बच्चे गए थे। उसके बाद मैंने पौधों को पानी दिया, पानी भरा सारा, हर जगह से जो भी मतलब पानी को मैंने पूरी तरह से संभाला। नहाई धोई, पूजा करी, अपना सारा काम कर लिया। तो लाइट तब भी नहीं आई। लाइट नहीं आई, मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ली, मैंने लेट लिया। मैंने सोचा क्या करूँ, अब क्या ही करूँ। काम तो वैसे बहुत सारा पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाने वाला है, अभी थोड़े बहुत बर्तन भी साफ़ करने वाले हैं। तो वो मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और जब मैं लगातार काम कर लेती हूँ, जैसे बच्चों के लिए खाना बनाया, उनको रेडी करा, सारा कुछ करा, तो फिर मैं उसके बाद मैं और कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए। ऐसा मेरे साथ होता है, मैं कोई भी काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं लगातार दूसरा काम नहीं कर पाती। ये मेरे साथ दिक्कत है। तो फिर मैंने क्या किया, नहाने धोने पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली। और फिर मैं दूध लेने गई। और दूध लाकर जब मैंने देखा, थोड़ी देर बाद देखा तो लाइट आ गई थी। लाइट आने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और लाइट का फ़ायदा उठाते हुए मैंने चाय पी, फटाफट से चाय पी। जैसे कि मैं आराम से पीती हूँ ना, हर बार मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपनी एक चाय होती है जो बिल्कुल आराम से पीती हूँ। एरोप्लेन आ गया यार। तो फिर आज मैंने क्या किया, जो आटा सुबह से गूंदा हुआ था, सब्जी तो चलो गोभी की सुबह बन ही गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने वो जो रोटियां थी वो मैंने सारी बना ली है। ठीक है, 5-6 रोटियां बनी थी, ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन वो मैंने सारी बना ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब अगर नहीं बनाऊंगी तो थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग जाएगी, या फिर हस्बैंड आ जाएंगे। और बच्चों के भी पेपर जल्दी होके ख़त्म हो रहे हैं, मतलब पेपर देख के वो जल्दी आ रहे हैं। तो एक एक रोटी जो टिफ़िन में डाली है उससे मतलब खा के वो उनका पेट नहीं भरेगा। सिर्फ उनका ये है कि उनका थोड़ा ये हो जाएगा कि हम लोगों ने खाना खा लिया। तो घर पे आके वो दोबारा से खाना मांगेंगे। ठीक है, तो मैं, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। अगर बच्चे आ जाएंगे पहले तो बच्चे खा लेंगे, नहीं तो जब हस्बैंड आएंगे तो हस्बैंड खा लेंगे। मतलब ऐसा है कि मैंने एक ना ऐसा कर दिया कि जो पहले आएगा वो खा लेगा। उसके बाद साथ ही साथ अभी जब लाइट आई है, लाइट है, मेरे ख्याल से लाइट है, जो चली गई, देखती हूँ एक बार। लाइट है अभी। तो मैं साथ के साथ अभी कुकर चढ़ा दूँगी। कुकर में मैं दोपहर का लंच साथ साथ में बना दूँगी, ताकि जो मेरी गैस नहीं बोलूँगी मैं, लाइट का थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सकूँ और मेरा जो खाना है वो बन जाए। ठीक है, उसके बाद आज शाम को गाड़ी आएगी। गाड़ी नहीं आएगी तो हस्बैंड जी जाके एजेंसी से अपना सिलेंडर भरवा के लाएंगे, जहाँ से भी मिलेगा वहाँ से लेके आएंगे। क्योंकि गैस के बिना घर का काम नहीं चलता, बच्चों का टिफ़िन नहीं बनता। ठीक है,
तो ये मतलब अपना जो है वो काम आज करेंगे। आज हमारा सिलेंडर जैसे तैसे करके आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरा सिलेंडर इंडक्शन की वजह से मैं आपको बताती हूँ, मैं 3 महीने होता था ना, इस बार 3.5 महीने हुए हैं। 3.5 महीने मतलब कि 15 दिन एक्स्ट्रा गया है इंडक्शन की वजह से। तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन जब सिलेंडर ख़त्म होता है ना तो बड़ी दिक्कत आती है, बड़ा गुस्सा सा चढ़ता है कि अब क्या करें। जब कई बार इंडक्शन पे हमारा ये होता है ना कि एक्स्ट्रा अगर हम कुछ कर लें इंडक्शन पे तो चलो हो जाए, अगर एक्स्ट्रा ना भी हो तो चलो ऐसा रहता है मन में कि चलो गैस तो है, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे कर लेंगे। अब जब इंडक्शन पे मतलब बहुत टाइम लगता है कोई भी चीज़ बनाने में, ठीक है। और लाइट भी इतनी अच्छी से आ ही नहीं रही, क्योंकि गर्मियाँ, सबको पता है गर्मियों में लाइट इतनी अच्छी आती भी नहीं। तो इसीलिए अभी जो भी है दिक्कत है भाई, सिलेंडर है बहुत बड़ी जो दिक्कत है मेरे लिए। सिलेंडर बन चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। मैं नहीं करती थी कि जब से ये सिलेंडर का रोला सा डला हुआ था ना, तब से मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा सिलेंडर ख़त्म ही नहीं हुआ तो मुझे ये दिक्कत कैसी आती है। मतलब 3 महीने 3.5 महीने हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब थोड़ा बहुत तो मुझे लगा सुलझ गया है, जो अभी भी पता नहीं सिलेंडर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो मुझे ये दिक्कत आई है मेरा सिलेंडर ख़त्म होने के बाद। तो अभी देखते हैं कितनी जल्दी सिलेंडर मिल जाता है और कितनी जल्दी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो चलिए मैं पहले लाइट का फ़ायदा ले लेती हूँ, मैं फटाफट से कुकर चढ़ा देती हूँ। और कुकर में आज सोच रही हूँ कि राजमा बना लेती हूँ, ठीक है। राजमा चढ़ा देती हूँ और बच्चों के आने तक, हस्बैंड के आने तक थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, जो भी होगा एटलीस्ट मेरे राजमा ही उबल जाएँ। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है क्या रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, ये देखो आपको पीछे दिख रहा होगा। इसमें मैंने राजमा भी डाल दिए हैं और यहाँ का मेरा काम मतलब हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि किचन में आप सबको पता है कोई पंखा नहीं होता, कोई एसी नहीं होता, कोई कूलर नहीं होता, है ना। तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर अंदर चल के बात करते हैं। आजकल पता क्या हो रहा है, आजकल ना तो गर्मी में कहीं बाहर निकलने का मन कर रहा है, और ना ही हमारे जो भी मतलब काम रहते हैं ना, जैसे बैंक में जाना, बाज़ार जाना, कोई चीज़ें ख़रीदना, तो वो हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताएं। और शाम को जब हम मतलब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद डिनर की तैयारी करनी रहती है, तो ना लगभग मिला के जो काम रहता था ना, दोपहर को जो हमारे काम हो जाते थे, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो वो काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि धूप की वजह से। और धूप भी इतनी ज़्यादा तगड़ी धूप हो गई है ना कि अगर हम बाहर निकले तो निकलते निकलते ही मतलब जल बुन जाए, इतनी मतलब तेज़ धूप हो रही है। आज क्या हुआ, सुबह सुबह पानी आ रहा था तो मेरा मन कर रहा था कि चलो, कल संडे को बच्चों के मतलब सरवाश किया था मंचू का और गोरी का, तो कल मैंने खुद का नहीं किया। और मैंने आज सोचा कि चलो मैं अपना भी सिर धो लेती हूँ, और नहाते टाइम ही मैंने अपना जो सिर धो लिया। और अच्छा लगता है जब आप सिर धोते हैं ना, उसके बाद आप मेकअप करते हो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये भी रहता है ना कि चलो ठीक है, सर वॉश कर लिया था, थोड़ा ना फ्रेशनेस हो जाती है शरीर में, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा देर अपने बालों को खुला छोड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से गर्मी भी लगने लग जाती है, क्योंकि धूप और गर्मी है ही इतनी ज़्यादा कि आप मन नहीं करता कि कोई मतलब कोई ऐसी भी चीज़ आपके शरीर के साथ टच हो कि मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी ना मतलब टच हो, इस तरह से होता है। अब इस कुछ में आज मेरे कोई कपड़ा धोने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कपड़े कोई कुछ नहीं धोए। और कल मैंने सारे कपड़े धोए, कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, मतलब बहुत सारा काम किया। गैस की वजह से दिक्कत हो गई, फिर हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवा के खाया था, तो वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, पता नहीं क्यों। और कल मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था मेरा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं जाता ना, उस दिन मुझे ऐसा होता कि क्यों मेरा ब्लॉग क्यों नहीं जा रहा, क्या हो गया। मतलब एक अंदर से ना इच्छा सी नहीं होती है कि ब्लॉग बनाऊँ या ये करूँ वो करूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना पेंडिंग रह जाते हैं, मतलब किसी चीज़ की वजह से। जैसे सुबह पानी ना आए, कई बार अभी गैस ख़त्म हो गई, तो बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, तो पता नहीं चलता क्या चीज़ कब क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, अब क्या होगा। तो मतलब उसी चीज़ में उलझे रहता है दिमाग की, चलो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं किसी तरह से, ताकि मतलब जो हम लाइट का फ़ायदा ले सकें और हमारा खाना बन जाए। तो इसलिए इसकी वजह से मेरा कल भी कोई ब्लॉग नहीं गया था, और परसों भी शायद नहीं गया था, पता नहीं मैंने परसों डाला या नहीं डाला।
तो अभी सोच रही हूँ कि आज एक ब्लॉग डाल ही देती हूँ और आप सब प्यार देना वीडियो को, क्योंकि वीडियो बड़ी मुश्किल से बनती है। वीडियो बनाने के लिए भी मतलब अंदर से हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके वीडियो बनती है। तो अभी चलो बच्चे आ जाएंगे जल्दी से। जैसे बच्चे आएंगे उनको खाना खिलाएंगे, खाना खिला के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। फिर जो काम रहेगा ना, बर्तन झाड़ू जो भी होगा, पोछा भी होगा, जो भी होगा वो मेरा शाम को ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। इसके लिए मतलब मैं कोई झाड़ू नहीं कर रही, कोई पोछा नहीं कर रही। शाम को जब ठंडा होगा, बच्चे जब ट्यूशन जाएंगे, उसके बाद में अपना काम करना स्टार्ट करूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी गंदगी हो रखी है कि ना ही मतलब ऐसा हो, नहीं, ठीक है, ठीक ठाक है। और चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब बच्चे आएंगे, जब खाना बनाते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो मैं किचन में आ गई थी, इसके बाद मेरे राजमा उबल चुकी थी, तो उसको मैं तड़का लगा रही हूँ इंडक्शन पे ही। और अभी तक मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं आया और हस्बैंड अभी गए हैं गैस सिलेंडर लेने। तो राजमा को मैं तब तक मतलब तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं है कि वो मिले या ना मिले। तो तब तक मैं अपना जो लाइट है उसका पूरा फ़ायदा ले रही हूँ पूरी तरह से, ताकि मतलब अगर सिलेंडर ना भी मिले तो मुझे ये मतलब बाद में पछतावा ना हो कि लाइट थी तो मैंने खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। हो जाता है कई बार मन में कि कई बार क्या, हमेशा हो जाता है जब लाइट चली जाती है तो फिर अगर गैस ख़त्म हो तो हमें लगता है कि हमें गैस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए था, मुझे अपना खाना बना लेना चाहिए था। तो मैं वही कर रही हूँ। शाम के बज चुके हैं 6:30। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। बच्चे कब आए, कब उन्होंने खाना खाया, कब वो ट्यूशन गए, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आज आपको बताया था मैंने कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था, कल का ही ख़त्म हुआ था। तो हस्बैंड जी सिलेंडर लेने चले गए थे, सिलेंडर लेके आ गए हैं और बहुत खुशी हो रही है कि सिलेंडर मिल गया, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दूर लेके मतलब क्या बोलते हैं, लाने जाना पड़ा सिलेंडर। तो सिलेंडर लेके आए हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई लाइट की कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। अब मैं अपने हिसाब से जब मेरा मन करेगा तब मैं खाना बनाऊंगी, तब मैं मतलब वो करूँगी। वैसे मैं पूरा जो बेनिफिट है वो इंडक्शन पर लेती हूँ, तो वो तो मैं लूँगी ही लूँगी, लेकिन एक मन में टेंशन होती है ना कि अब क्या होगा, लाइट चली गई तो ये सुबह जल्दी उठो, खाना बनाओ, बच्चों का टिफ़िन बनाओ। वो अब टेंशन नहीं है, लाइट हो या ना हो। मतलब मैं एक मेरे पास ऑप्शन है कि गैस है, सिलेंडर है, तो वो सिलेंडर मुझे मिल चुका है और बहुत खुशी हो रही है भाई कि सिलेंडर मिल चुका है। कल ख़त्म हुआ था, आज मिल चुका है और मेरा सिलेंडर पूरा 3.5 महीने चला है। तो मुझे अच्छा खुशी होती है कि जब मैं इंडक्शन का यूज़ करती हूँ। अभी तक तो यूज़ कर रही हूँ, मतलब आगे क्या पता हो ना हो, तो अभी तक तो यूज़ कर रही हूँ। सिलेंडर 3.5 महीने निकला है, तो खुशी हो रही है कि मैंने अपनी जो मेरा सिलेंडर 1 महीना चलता था मुश्किल से, अब 3.5 महीने निकला है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए बच्चों को लेके आती हूँ और फिर आके आपसे मिलती हूँ। दोपहर को रेस्ट भी कर ली, बच्चों ने भी रेस्ट कर ली, बच्चों ने अपना होमवर्क वगैरह भी कर लिया, सब कुछ मतलब लर्न वगैरह करना था, उनके पेपर चल रहे वो भी कर लिया। और अब मैं आराम करके सीधे 6 साढ़े 6 बजे आपसे मिल रही हूँ। बच्चों को लाने जा रही हूँ, आके चाय बनाएंगे या फिर देखते हैं लेमन टी बनाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ बनाएंगे, फिर बच्चों के साथ बैठ के पियेंगे। चलिए पहले बच्चों को लेके आती हूँ। तो जहाँ पर मेरा सिलेंडर आ चुका था और बस मुझे इसको सिर्फ़ और सिर्फ गैस चूल्हे के साथ लगाना था। तो यहाँ पर मैंने मतलब ये सिलेंडर हमें कैसे कैसे मिला है ये मेरे हस्बैंड जानते हैं, या फिर थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, क्योंकि वो इतनी धूप में मतलब सिलेंडर लेने गए थे, गाड़ी पता नहीं कहाँ से कहाँ थी। तो उनको जब पता चला कि सिलेंडर वाली गाड़ी वहाँ पर है, हमारे गांव से दूसरे गांव पर बहुत दूर है, थोड़ा मतलब दूर है। दोपहर दोपहर मतलब मैं बताऊँ 2 ढाई बजे के 2 बजे के करीब मतलब वो घर से निकले और इतनी धूप थी ना, तब जाके वो सिलेंडर लेके आए हैं। और उनका ये था, वैसे तो शाम को गाड़ी यहाँ भी आ जाती, लेकिन भरोसा नहीं था कि सिलेंडर मिलता या नहीं मिलता, इसीलिए वो गाड़ी जहाँ भी थी तब जाके उन्होंने मतलब वहीं से सिलेंडर भरवा के लाए हैं। अपनी स्कूटी पर सिलेंडर खुलवा के लेके गए थे और स्कूटी पर ही वापस लेके आए हैं। तो ये रहता है कि भाई आदमियों का, कि आदमी अगर घर पे हो ना तो कुछ भी काम संभव हो जाता है भाई, है ना। और मैं होती तो मैं शाम तक देखती रहती कि शाम को
गाड़ी आएगी और गाड़ी आएगी, लेकिन शाम को भी क्या पता सिलेंडर ख़त्म हो ही जाते तो फिर गाड़ी वाला क्या बोलता क्या करता। तो मुझे फिर कल फिर से दिक्कत होने वाली थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। बाकी तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, मतलब जब लाइट आए इंडक्शन पर सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जब बच्चों के टिफ़िन जल्दी बनाने हो तो फिर हीटर इंडक्शन कोई काम नहीं आते। तो इसीलिए मतलब मेरा गैस सिलेंडर मुझे मिल चुका है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नींबू कावा, जो कि मैंने आपको बताया था कि नींबू कावा मैं बच्चों को लेके आके बनाऊँगी। तो बच्चों को मैं लेके आ गई थी और हम लोगों ने मतलब नींबू कावा पिया था। लेमन टी सोच लो आप लोग, इसमें नींबू निचोड़ूँगी, चीनी, चाय पत्ती और नमक थोड़ा सा मिला के इसमें मैं बनाऊँगी और बस हम तीनों ने बड़े मज़े से पिया था। तो दोस्तों मैं बच्चों को लेके आ गई थी ट्यूशन से, ये देखो बच्चे आ गए हैं और आज फिर से हम लोग आ गए हैं बाहर चक्कर लगाने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कौन है कौन है कौन है? अरे आ रहा होगा कोई, इतनी दूर से बोले कोई आ रहा, आने दो, आ रहा तो क्या हो गया, ब्लॉग ही बना रहे हैं तो क्या हुआ, इतना बीच में टोक देती है तभी चीख रही है। तो हाँ ठंडी ठंडी हवा चले, ये वाले होते हैं कांटे, ठंडी ठंडी हवा चले, देखो और मज़ा आ रहा है। हम लोग ना फिर से सैर करने आ गए हैं। कभी कभी मतलब कभी कभी मौका लगता है सैर करने का, निकलने का बाहर। ज़्यादातर नहीं आ पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं भाई, हाउस वाइफ को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। जिस दिन आते हैं ना उस दिन मज़ा आता है। देखो अब जल्दी ही चले जाएंगे घर पे सैर करके, वैसे मज़ा आ रहा है। देखो ये हमारी गांव की सड़कें हैं, हाँ, और ये मेरे बच्चे हैं। हम हैं हमारे गांव के। मैं फूल की बात बता सकते हैं यहाँ पे? क्या क्या? मैंने फूल में पता क्या देखा है? हाँ एक पौधा तो उंगली भी खा जाता है।